हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, आज का मार्केट किस तरीके से हमको देखने को मिला, कल का बाजार किस तरीके से हमको देखने को मिल सकता है और इस मार्केट में एफआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए मार्केट में कल के दिन बाद देखिए आपको निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, यानी निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो अब मंगलवार को होती है, आप सभी को पता होगा। तो कल के दिन देखिए निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है, उसमें किस तरीके से हमको मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं सब कुछ बात करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आपको एक जो मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से देखिए मार्केट में पहले दिखाई दे रहा था। यानी बाजार के अंदर देखिए जो आपके इस जगह देखिए जो हमको प्राइस देखने वाला, आपने देखा होगा कि 9:15 से पहले देखिए जो आपका गिफ्ट निफ्टी होता है वो नीचे की साइड था और गिफ्ट निफ्टी में हमको देखिए ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 30 से लेके हमको देखिए 35 पॉइंट के आसपास की देखिए सेलिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए निफ्टी में हमको 9:15 पे एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, यानी एक छोटा सा गैप हमको दिखाई दिया। उस गैप के बाद देखिए मार्केट आपका थोड़ा बढ़ने की कोशिश भी किया लेकिन ऊपर से सप्लाई दिखाई दी, क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में समझाया था कि हमारा देखिए जे वाला जो प्राइस था इसी प्राइस से देखिए बाजार नीचे की साइड गिरना चालू किया था। बाजार इसी प्राइस से देखिए नीचे की साइड आ रहा था और फिर बाजार ने देखिए इस जगह जो डबल बॉटम हम कहते हैं जिस पैटर्न को, देखिए डबल बॉटम किस तरीके से काम करता है, एक ऐसा लो जिस लो पे देखिए मार्केट ने पहले सस्टेन किया हो और उसी प्राइस से देखिए ऊपर की साइड लौटता हुआ दिखाई दिए और फिर उसी लो से देखिए हमको फिर से देखिए मार्केट इस जगह सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया हो और फिर से उसी प्राइस से देखिए लौटता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए जो प्राइस जो था वो इस जगह 24,400 का प्राइस था और इसके आगे देखिए जो प्राइस था वो 24,400 का प्राइस था। इसको हम कहते हैं डबल बॉटम, यानी यहाँ पे हमको दो बार सपोर्ट देखने को मिले थे और ये हमने पहले भी बात की थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं जो कि देखिए इस प्राइस के आसपास भी है, क्योंकि बाजार इसी जगह से देखिए गिरना चालू किया था और इसी प्राइस से देखिए हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए बाजार हमारे पास देखिए इस जगह 25,000 के ऊपर है, लेकिन हमारे लिए देखिए 25,000 इस जगह 100 का एक प्राइस है जो हमारे लिए इस जगह रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि एफआईएस ने किस तरीके से पोजीशन बना के रखी है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे और क्या कल के दिन एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। आज के दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखाई दिया, जिस तरीके से देखिए मैंने अपने कल की वीडियो में बात किया था कि मैंने आपको बोला था, इस वीडियो में देखिए मैंने आपको बताया था कि बाजार देखिए तेजी के साइड रहेगा, लेकिन बाजार देखिए यहाँ पे एकदम गिरने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बाजार नीचे की साइड आता भी है तो वहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिलेगी और फिर बाजार उस जगह से घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी देखिए जो एफआईएस की पोजीशन है उस पोजीशन में भी मैंने आपसे बात की थी कि एफआईएस की पोजीशन जो हमको दिखाई दे रही है वो इस जगह कॉल साइड के दिखाई दे रही है और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो कॉल है वो यहाँ पे देखिए बाइंग जरूर की है लेकिन पुट को सेल भी किए हैं और यहाँ पे कुछ कॉल को देखिए यहाँ पे शॉर्ट भी किए हैं। देखिए मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ, जैसे कि देखिए एफआईएस 100% लेके बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए इन्होंने देखिए कुछ तो देखिए यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दिए, जिससे मार्केट अगर साइडवेज होता है तो इसका जो प्रीमियम है वो इनको मिलता हुआ दिखाई दे और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पुट को देखिए यहाँ पे सेल किया है। अब देखिए पुट को सेल करने का मतलब होता है कि बाजार के अंदर तेजी की पोजीशन, ठीक है। पुट को सेल करने का मतलब क्या होता है, बाजार में तेजी की पोजीशन, और यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करने का मतलब होता है बाजार के अंदर मंदी की पोजीशन। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ के चलिए कि यहाँ पे देखिए 100% अगर लेके रखा है तो जिसमें देखिए आपका जो 40% है वो इस जगह देखिए कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40% देखिए यहाँ पे आपका इस जगह पुट को शॉर्ट किया है और जो आपका 20% है वो इस जगह देखिए कॉल को बाइंग किया है। अब इस डेटा को भी मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं एफआईएस के डेटा में, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, यहाँ पे ही चीज़ें आपको इस जगह दिखाई देने वाली है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा
देगा कि कॉल के डेटा में आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले FIS का डेटा दिखाई देगा जो कि कैश का डेटा है। 9,244 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं FIS कैश के अंदर, और जिसके अंदर देखिए आपको दिखाई देगा कि जो लास्ट हमको क्लोजिंग देखने को मिली थी वो 119 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिली थी खरीदारी के साथ साथ। लेकिन अगर हम इस जगह बात करते हैं DIs के पोजीशन में, तो DIs ने 27,150 करोड़ की खरीदारी की है, यानी एक बड़ा अमाउंट देखिए इस जगह आपका अपसाइड लगाते हुए दिखाई दे रहा है इस जगह DIS। लेकिन अगर हम इस जगह F&O के अंदर चलते हैं तो F&O के अंदर पहले अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी ना, तो पहले हम वीडियो के अंदर बात करते थे कि बाजार में शॉर्ट है, बाजार इस जगह शॉर्ट साइड है, बाजार में हमको सेलिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए आपने कई बार देखा होगा कि बाजार जब भी गैप के साथ ओपन होता था तो हमको एक सेलिंग देखने को मिलती थी, बाजार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता था वहां से हमको एक सेलिंग दिखाई देता था। लेकिन अभी का अगर आप मार्केट देखोगे तो अभी के मार्केट में आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि बाजार देखिए यहाँ पे गैप के साथ ओपन होता है लेकिन वहां से सस्टेन भी करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ था, गैप के साथ ओपन होने के बाद सस्टेन किया, बाजार में एक अच्छी तेजी देखने वाली। आज के दिन भी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप देखने वाला, बाजार नीचे की साइड आया लेकिन उसके बाद देखिए ये पूरा सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया जो कि 11 बजे के समथिंग था, और 11 बजे से देखिए यहाँ पे 12 बजे तक देखिए एक हमको तेजी देखने वाली। यानी देखिए आज का बाजार इस जगह 77 पॉइंट के आसपास देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर देखिए मैं इसके अगर इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इसके देखिए इस जगह देखिए आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि अगर मैं इस जगह आपको दिखाऊँ हमको देखने को मिलेगा कि इसके देखिए हाई से, अगर मैं इसके हाई से देखिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसके लो के आसपास देखिए लेके आता हूँ, तो आज का मार्केट ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 70 से लेके 75 पॉइंट के आसपास काम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप नेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि बाजार ऑलमोस्ट साइडवेज था, यानी नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और ये बड़ी बड़ी कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट तेजी के साइड नीचे गया तो यहाँ पे हमको बाइंग साइड भी देखिए डेटा बनता हुआ दिखाई दिया। जैसे देखिए बाजार ये ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पे देखिए आपको कॉल साइड का भी डेटा दिखाई दिया। यानी ऐसे बाजार में आपको ये समझना है कि जो आपका देखिए आपके FIS है वो किस तरीके से पोजीशन बना के रखें। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये इंडेक्स का डेटा है, और देखिए इंडेक्स के डेटा में देखिए आपको FIS देखिए इंडेक्स का डेटा दिखाई देगा, FIS देखिए ऑप्शन का डेटा दिखाई देगा। जिसके अगर हम बात करें तो अभी देखिए इस जगह इंडेक्स के अंदर देखिए ऑलमोस्ट 590 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 30,000 करोड़ से ज़्यादा देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है ऑप्शन के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि मार्केट तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए 3 तरीके से चलता है। सबसे पहले मार्केट में पैसा नीचे की साइड जा रहा है या ऊपर की साइड जा रहा है, ये मार्केट के देखिए डायरेक्शन को पता करता है। फिर मार्केट की वैल्यूएशन, अगर बाजार गिर चुका है नीचे की साइड और वहाँ से अगर सपोर्ट मिला है फिर ऊपर जाके इसमें अगर डबल बॉटम मिला तो वहाँ से एक रिकवरी करता है, ये दूसरा देखिए पैटर्न होता है। और तीसरा पैटर्न होता है देखिए पॉलिसी, यानी सरकार किस तरीके की पॉलिसी लेके आ रही है इस इंडस्ट्री के लिए, यानी स्टॉक मार्केट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो GST के देखिए पूरा जो पॉलिसी थी वो आ चुकी है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका टैरिफ लगना था वो लग चुका है, ठीक है। अब FIS भी देखिए थोड़ा इस जगह खुल के बिकवाली कर नहीं रहे, हाँ बिकवाली नहीं कर रहे तो खरीदारी भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बस अगर आप इस जगह अगर आप देखो ना तो थोड़ा मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन अगर हम बात करते तो कल के दिन देखिए इंपॉर्टेंट लेवल पे आप ध्यान दीजिए, बस आपको इन लेवलों पे ध्यान रखना है। जैसे ही अगर आप देखो तो जे वाला देखिए जो प्राइस है 25,225 का, ये हमारे लिए देखिए स्ट्रॉन्ग क्या काम करेगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाजार ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, यहाँ पे अगर मिलता है ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर ऊपर मिलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बाजार अगर नीचे ओपन हो जाता है और अगर मिलता है हमको 24,800 के समथिंग, ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। देखिए 24,800 का जो प्राइस है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा।
24,800 के समथिंग अगर मिलता है तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट मिलेगा और इस सपोर्ट के आसपास देखिए बाजार में एक अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को दिखाई देगी। देखिए बाजार नीचे की साइड ओपन हो सकता है, लेकिन यहाँ से हमको एक बाउंस बैक दिखाई देगा, इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हो। बाकी ऊपर की साइड देखिए जैसे कि आपका 25,250 का जो लेवल है जी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए आपका 1 आवर्स के चार्ट पे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेटा आपका कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आरएसआई आपने पढ़ा होगा कि आरएसआई में क्या होता है, ये आरएसआई का इंडेक्स इस जगह इंडिकेटर लगा के रखा है। अगर ये 50 के ऊपर होता है तो ये बुलिश होता है, ठीक है। अभी आरएसआई हमको कितना दिखाई दे रहा है, 59, ठीक है। अब आप ये मत किए कि ये आपका देखिए यहाँ से आपका ओवरबॉट हो गया, नहीं, ओवरबॉट होता है आपका 80 के पास। तो अभी आरएसआई क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी है, ऊपर की साइड की है। लेकिन अगर हम MACD को देखते हैं तो MACD भी आपको यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन सिग्नल लाइन जो है वो नीचे की साइड है। तो यहाँ पे क्या है, तेजी और प्लस साइडवेज का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आज का हाई भी अगर आप देखो ना तो आज का देखिए हाई कितना दिखाई देगा। देखिए कल का हाई हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कल का हाई था देखिए 25,193, 25,139, ठीक है। आज का हाई कितना था, 25,138, यानी सिर्फ एक पॉइंट का देखिए खेलता है, यानी यहाँ पे एक हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो चीज़ हमको क्लियर दिखाई दे रही है। अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा में जाते हैं तो ऑप्शन चेन के डेटा में आपको दिखाई देगा कि आज बाजार ओपन जरूर हुआ तेजी के साइड, लेकिन उसके बाद भी देखिए कॉल साइड के देखिए प्रीमियम आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुट साइड के प्रीमियम ऊपर की साइड गए। लास्ट में जब क्लोजिंग देखने को मिली जिसने देखिए होल्ड करके रखा है, उसके प्रीमियम देखिए यहाँ पे 25,150 से लेके आपका 25,700 तक, यहाँ तक देखिए 24,700 तक, यहाँ तक देखिए आपका प्रीमियम अभी भी लॉस के अंदर देखिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब होता है, ये जब होता है जब एक बड़ी पोजीशन आपके देखिए शॉर्ट करके बैठी हो कॉल और पुट के साइड, ठीक है। अब हमको रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहला तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि 25,100 के समथिंग, जिसमें देखिए 2,70,000 के समथिंग की पोजीशन है। इसके ऊपर देखिए 25,150 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 1,60,000 के समथिंग का दिखाई देता है। अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे 24,800 से लेके 24,850 का एक हमको इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो शेयर है नंबर पर शेयर वो 1,70,000 के समथिंग है। अगर हम चेंजिंग की बात करते हैं तो 30,000 के समथिंग है। और अगर हम OI की बात करते हैं तो यहाँ पे 80,000 के समथिंग है। चेंजिंग की बात करते हैं तो 25,000 के समथिंग की दिखाई देती है। अब देखिए एक बार आप अमेरिकी मार्केट को भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी 44 पॉइंट हमको नीचे देखने वाला। सेंसेक्स की बात करें तो 118 पॉइंट हमको नीचे देखने वाला। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 80 पॉइंट हमको नीचे देखने वाला। बिक्स में आज हमको तेजी देखने को मिली, यानी वॉलिडिटी कल हो सकती है। उसके साथ ही साथ देखिए हमको डाउ जोन में हमको देखिए 270 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। SPM 500 फ्लैट था। और नेक डेस्क में देखिए हमको यहाँ पे तेजी दिखाई दे रही है, जो कि 100 पॉइंट के आसपास है, आधे %। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए SPM 500 में भी देखिए यहाँ पे हमको एक तेजी देखने को मिली, यानी अमेरिकी मार्केट और इंडिया मार्केट में एक वॉलिडिटी हमको दिखाई दे सकती है कल के दिन। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बस उसी लेवल पे आप ध्यान रखना। ऊपर की साइड अगर मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से सप्लाई आने के चांस हैं, जो क्लियर देखिए हमको दिखाई दे रहा है अमेरिकी मार्केट से भी और FIS डेटा से भी, ठीक है। और अगर आप FIS के डेटा को अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़्यादातर देखिए ऑप्शन में देखिए बाइंग करके रखा है। तो ऑप्शन में बाइंग करने का मतलब होता है कि एक सप्लाई आ सकती है अगर ये ऊपर की साइड मिलता है, जो लेवल मैंने आपको बता के रखे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।